घड़ी कब आएगी जब हमारा मोह परिवार से हटकर केवल और केवल राधा रानी के प्यार, सेवा और वृंदावन धाम में वास मिल जाएगा? श्री जी से प्रार्थना करो और खूब भजन करो। भजन में इतनी ताकत है जो सब मोह नष्ट कर देगा। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतने उतने राग नष्ट होता जाएगा। अभी बहुत प्रयत्न करते हैं और संतों की कृपा से काफी समय से जप भी कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद है और जप करने में बहुत आनंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक बहुत प्रबल इच्छा है कि राधा रानी अपनी शरण में लेके यहाँ पे सेवा कर, वृंदावन वास हो, ये बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन कुछ आपस में परिवार भी बहुत अच्छा है, सब जने जप करते हैं, सब प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कैसे हम आगे और जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। महारानी जो लाडली जी का वृंदावन है उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। मोह छाड़ ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है। वृंदावन कैसे रहना, मानो किसी से कोई परिचय नहीं, रात दिन भजन में। और अपने गए ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी दर्शन किए, यमुना जी के दर्शन किए अपनी कुटिया में। वृंदावन वास का आनंद वही ले सकता है जो अपरिचित जीवन व्यतीत करेगा, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं। तो लाडली जी से प्रार्थना करो, वही वृंदावन वास देंगी। आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ, हम तो प्रार्थना करते हैं कि समस्त चराचर के जीवों पर लाडली लाल की कृपा हो। उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है कि वो मन में अंतर में बैठी हैं, वो जान रही हैं आपकी मन की भावना। हम तड़प रहे हैं धामवास के लिए, नाम रूप लीला के, गुरु चरणों की प्रीति के लिए। बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तब तक काम में लगी रहती है। ले जब वो रोता है और किसी खिलौने से राजी नहीं होता तो वो विवश होके आके फिर दुग्धपान कराती है, लेकर आती। लौकिक माँ, जैसे अब बच्चा खेल रहा है तो उसने जाकर देख लिया खेल रहा है, अपने काम में लग जाएगी। बच्चा रो रहा है, उसके पास खिलौना भेजा गया, वो खिलौना भी नहीं ले रहा, कोई और भेजा गया, वो उसकी गोद में भी नहीं आ रहा, तब फिर स्वयं माँ आती है और दुग्धपान कराती है। तो अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती गुरुदेव, इसमें पाप करा मैं पिछले। अभी आर्त भाव नहीं है, कहीं ना कहीं अहम है, अहम शून्य। जब तक पांचों पांडवों का बल, भीष्मादि का बल, अपनी भुजाओं का बल, अपने दांतों का बल, तब तक श्याम सुंदर ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, भक्त होते हुए भी द्रौपदी का। और जब अहम शून्य होकर पुकारा हे गोविंद, तो पुकारने में देर लगी लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो भगवान के कान में अहम शून्य पुकार पड़ती है, अहंकार युक्त जहां वो आवाज नहीं जाती। दैन्य एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। शब्द समझो, हित सो मतलब प्रेम से युक्त होकर, अति दीन ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लें। ध्रुव सत्य है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं, उसका कभी संग नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दीन होकर भगवान को पुकारता है, तो प्रेम आ जाना और अति दैन्यता आ जाना ये बहुत कठिन। पूरा जीवन इसी में तो लगे हैं, अपने लोग की दैन्यता आ जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, प्रेम आ जाए। भगवान के राज्य में अहंकार भरी आवाज नहीं जाती, दैन्य राज्य भगवान। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। नित्यानंद दास जी वृंदावन से, महाराज राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी ब्रिजवास मिल गया है, सर्व समर्थ गुरुदेव मिल गए हैं, महामहिम नाम मिल गया है, राधा रानी की बहुत कृपा है, लेकिन हृदय में महाराज जी अभी वो व्याकुलता जो होनी चाहिए, वो परिवर्तन जो होना चाहिए, नहीं आ रहा। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनहित गुरुगार। अपना संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, फिर हमारा परिवर्तन इतनी जोर का होता है कि पूछो मत। हमारे समर्पण में जब तक कमी होती तभी होती। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मत अर्घय मत मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। अब वो हटाना बड़ा मुश्किल है। दैन्य आए बिना भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवोश श्री भगवान। एकदम अपने को तृण से भी नीच मानना, सब में भगवान को देखना, सबको नमस्कार करना, निरंतर नाम जप करना, गुरुदेव की आज्ञा में रहना, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो साधन बने वो हमारा नहीं, गुरुदेव की कृपा से बना है और गुरुदेव का है। प्रभु की कृपा से बना, प्रभु का। मैं साधन करने योग्य नहीं हूँ, मेरी क्षमता क्या कि मैं साधना कर लूं, भगवान ने करवाई, गुरुदेव ने करवाई। ऐसी हृदय में भावना हो तो धीरे धीरे फिर हृदय भगवान का स्वरूप प्रकाशित करता है। हृदय में ही भगवान छुपे हैं ना। सबके हृदय अछत अविकारी, निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में छुपा है। जब अहंकार हमारा धीरे धीरे कम होता है या नष्ट होने लगता है, दैन्यता बढ़ने लगती है, तब हमारे अंदर व्याकुलता आती है।
हे प्रभु, इतने दिन हो गए, आज का भी दिन गया, आज की भी शाम गई, आप मिले नहीं, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? एक रास्ता केवल रह जाता है, कोई मुझे भगवान से मिला दे, कोई मुझे उनके दर्शन करा दे, कोई उनकी बात सुना दे। तो इसीलिए उसको भगवान के भक्त प्राण प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि उसकी विरहाग्नि को शीतल करने के लिए भगवान की चर्चा ही है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की चर्चा, भगवान की बात, भगवान। तो हम नाम जप करें, गुरु की शरण में रहें, और जो साधन बने वो भगवान की कृपा से बन रहा है, ऐसा अनुभव करें, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार नष्ट हुआ कि भगवत राज्य में प्रवेश हो जाता है। देहाभिमान ही भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होने दे रहा। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, बस सारी बात बन जाए। नाम, तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी, और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा, ना मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है, और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे, आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है, जपने से परम कल्याण हो जाएगा। भजन में मन नहीं लगता, मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए, तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ, तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या ना लगे, हमको भजन करना है, और भजन करते करते मन लगता है, ऐसा थोड़ी। मन तो सिद्ध होगा, पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है, बड़ा आनंद रहता है। वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती है गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे क्या रे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण ना हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ रही है, तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है, हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है।